बाइबल में ऐसा बताया गया है, इब्रानियों उसका 10:25 में है कि हमें विश्वासियों के साथ एक दूसरे के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है, विशेष करके जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन पास आता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें और आपको ये भी ध्यान देना है, दूसरों के साथ संगति करने के अलावा सबसे पहली और प्रथम बात यह है कि मेरी संगति, आपकी संगति प्रभु परमेश्वर के साथ भी हो। हम प्रभु परमेश्वर के साथ संगति ना करें और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करें, वो बात बैठती नहीं है ठीक से। इसीलिए आज मैंने आपके सामने ये विषय लाया है, और विषय है कि कैसे हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। जैसे कि हम बातचीत करते हैं अपने लोगों से, फ़ोन पे बात करते हैं, मिलते हैं, फेलोशिप करते हैं और एक प्रकार का आदान प्रदान होता है, बातचीत बड़ा अच्छा रहता है। ठीक उसी प्रकार से मैं एक विश्वासी होने के नाते, और मेरी आशा है कि आप भी एक विश्वासी होने के नाते, आपका और हमारा संबंध उसी प्रकार से संगति का होना चाहिए जैसा हम लोगों के साथ करते हैं। एक बातचीत, एक संगति, एक व्यवहारिक बात, और कैसे हम इसको करेंगे उसी के बारे में आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि मैं और आप जो विश्वासी हैं, प्रभु के चेले हैं और प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा का गिफ्ट दिया गया है। और वो गिफ्ट या वरदान या दान जिसे हम कहते हैं, वो हमारे अंदर है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कबूतर एक प्रतीक है पवित्र आत्मा का, और उसमें फ्लेम्स है चारों तरफ, आग का फ्लेम एक पवित्र आत्मा की प्रतीक यहाँ पर हम देखते हैं। सो वो हमारे अंदर है। कैसे पता? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। एक प्रकार से हम मोल ले लिए गए हैं, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर विश्वासी के पास एक विशेष पावर है, एक विशेष सामर्थ है, और वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो हमें हर समय एनर्जी देती है, सामर्थ देती है, ताकत देती है। जैसे कि आप इस प्रकार देख रहे हैं, जैसे ये व्यक्ति जो इसका डायग्राम, इसके चारों तरफ एक लकीर सा बना हुआ है, इस बात को दर्शाता है कि हम में वो सामर्थ है जो और कोई और चीज़ के द्वारा नहीं होता। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में सामर्थ देता है कि हमारा संबंध उस पवित्र परमेश्वर के साथ हो, जो कि यहाँ पर ऊपर ट्रायंगल के रूप में दर्शाया गया है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। और जो लाल तीर जो है इंडिकेटर, वो इस बात को दर्शाते हैं कि हमारा विचारों का आदान प्रदान, हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारी आराधना, स्तुति, गीत, ये सब हमारे और परमेश्वर के बीच में होता है। मतलब एक बहुत अच्छा संबंध है, एक कम्युनिकेशन है। और ये सब कैसे होता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से, जो हमारे जीवन में दिया गया है। सो आज मैं इसी से आगे बढ़ूंगा कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में सामर्थ देता है, ताकि हम परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। सो पहली बात हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ विशेष बातें जो पाया जाता है 1 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय 5 से 10 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है
और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में और विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यहाँ तक पहली बात हम देखते हैं प्रियो कि जो भाग मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा त्रिएक परमेश्वर पवित्र है। ही इज होली गॉड। उसमें कोई पाप नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई दोष नहीं। तभी तो वो गॉड है, तभी तो वो परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, महामहिम परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर ने मुझे और आपको यीशु मसीह के द्वारा जोड़ा, अपने बेटे के द्वारा जो बलिदान के रूप में हमारे बीच में आए 2000 वर्ष पूर्व। तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना, हमें जानना है कि वह एक पवित्र परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते। भाई अगर हम परमेश्वर के साथ संगति रखना मांगते हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करें कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें, पवित्रता से करें। लिखा हुआ है पवित्र आत्मा में, पवित्रता में शोभायमान होकर उसकी आराधना हम करें। तो अगर हम सहभागिता चाहते हैं, फेलोशिप चाहते हैं प्रभु परमेश्वर के साथ, पूरे त्रिएक परमेश्वर के साथ, तो हमें उसको एक पवित्र परमेश्वर के रूप में देखना है और जैसा वो है वैसा ही हमें भी होना है। हाँ, ये तो बात पक्की है भाई। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा प्रभु वैसे उसके लोग। तो हम कैसे उसकी फेलोशिप में, उसकी संगति में हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसके साथ संगति कर सकते हैं? पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए कि हमें अंधकार के कामों में नहीं चलना है। साफ रीति से हमें अंधकार के काम नहीं करना है, पाप के कार्य नहीं करने हैं जो अंधकार में होते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब जानते हैं, बाइबल इसके बारे में कहती है। क्योंकि परमेश्वर कौन है? ज्योति है, ज्योति है, पवित्र है, वो सब जानता है, सब दिखता है। इसके लिए मैं पढ़ूंगा पहला अध्याय का 6 पद। क्या लिखा हुआ है? 6, 8 और 10 कि हमें अंधकार में नहीं चलना है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हमारा फेलोशिप है, हमारी संगति, यदि हम ये कहें और फिर अंधकार में चले, पाप में चले, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं, हम झूठे ठहराए जाएंगे। हम बोलते हैं भाई परमेश्वर हमारा पवित्र है। बिल्कुल है जी, है ना, महामहिम परमेश्वर पवित्र है, ठीक है, और वो ज्योति भी है, ठीक है, और फिर हम अंधकार में चलें तो भाई ये तो बात बनती नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, है ना, झूठ पर झूठ। 8वां पद भी सुन लीजिए क्या लिखा हुआ 8वें पद में। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप ही नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। हम कैसे कह सकते हैं हमारे जीवनों में पाप नहीं? बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे पूरे व्यक्तित्व में पाप समाये रहता। हाँ, ये अलग बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को अपने लहू में धो लिया और हमें परमेश्वर के सामने जस्टिफाइड किया, ऐसा न्याय किया कि जैसे कि भाई हमने पाप नहीं किया। लेकिन हमें मानना है कि हम में पाप होता है। हम जब मसीह होते फिर भी कभी कभी हम स्लिप हो जाते हैं। तो हम यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप ही नहीं, हम पाप नहीं करते, तो अपने आप को धोखा देते, ये अंधकार में चलने के समान हुआ। अच्छा, 10वां पद भी पढ़ लेते हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। लो साहब, अभी मैंने क्या कहा? वो पवित्र परमेश्वर है और फिर आप क्या बोल रहे हैं? उसे झूठा ठहराते हैं। कैसे झूठा ठहराते हैं?
ये कहते हैं कि भाई हमने पाप किया ही नहीं, और परमेश्वर कहता है भैया तुम लोग पापी हो, तुम्हारा स्वभाव पापी है पूरी मानव जाति का। और विश्वासी लोगों के जीवन में भी कभी कभी पाप का प्रकोप आ जाता है, स्लिप हो जाते हैं। मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ, शायद आपके जीवन में भी हुआ होगा। तो याद रखिए कि यदि हमें संगति रखना है तो परमेश्वर के वचन को सही ठहराना है। वो कहता है कि हम पापी हैं और हमें बड़े दीन पूर्वक उसके सामने अपने आप को डाल देना है। जी हाँ, दीनता के साथ। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में कमियां हैं और पाप हैं, लेकिन तू मुझे उनमें से निकालता है, ये भी सच है। तो जब हम इस दीनता के साथ उसके सम्मुख आते हैं तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ हो जाती है। अच्छा, आगे हम देखें कि हम अंधकार में तो ना चलें, लेकिन भाई ज्योति में तो चलें। अंधकार में नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें ज्योति में चलना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां पद, इसी का पहला अध्याय, 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 7वां पद। क्या लिखा हुआ है? पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वो का मतलब प्रभु परमेश्वर ज्योति में है, और वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता। आमीन। जी हाँ, ये संगति, प्रभु परमेश्वर के साथ संगति रखने का सीक्रेट है कि हम उस ज्योति में चले जैसा प्रभु परमेश्वर ज्योति है। वैसे ही हम उसकी ज्योति में धार्मिकता के कामों में और पवित्र आत्मा के कार्यों में, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में, उसके भले कार्यों को अपने जीवन में ले लें। हाँ, तब हम कह सकते हैं कि भाई हमारी सहभागिता, हमारी संगति, हमारी फेलोशिप प्रभु परमेश्वर के साथ है और दूसरे विश्वासी भाई बहनों के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। क्यों? क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 9वां पद इसी का। यदि हम अपने पापों को मान लें, वही मैंने बात कही, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा परमेश्वर? ऐसा परमेश्वर जो न्यायी है, धर्मी है, पवित्र है, आत्मा है, और भाई साहब उसके साथ मेरी संगति चल रही है, उसके साथ मेरी संगति है। एक लिविंग फेलोशिप, एक जीवित संगति, परमेश्वर के साथ जीवित संगति। ये तो बात है ना। तो हमें विश्वास योग्य और वो हमें धर्मी ठहराता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उसको मानते हैं, अपने पापों को, अपनी कमियों को मानते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। फिर एक और चीज जिसके साथ हम संगति कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर के साथ, और वो है प्रार्थना के द्वारा, विनतियों के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा। प्रार्थना का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मांगो 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 मांगो, मुझे दे, मुझे वो दे, मुझे ऐसा कर वैसा कर, नहीं, वो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं ज्योति में चल रहा हूँ, ज्योति में चल रही हूँ, और परमेश्वर के साथ उसके पवित्रता में मैं चल रहा हूँ, तो परमेश्वर अपने आप हमारी जरूरतों को पूरा कर देगा। नो डाउट अबाउट इट। उसमें कोई शंका वाली बात हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 18 पद, उस इफिसियों उसका 6वां अध्याय 18 पद, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर का एक
पौलुस यहाँ पर लिखता है कि हम उसके द्वारा विनती करते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद देते रहें, आराधना करें, स्तुति करें। मतलब जैसे बात कर रहे हैं ना, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल बात नहीं है, ये मेरे दिल से बात आ रही है। वैसी प्रकार से जब भी हम चलते फिरते, स्कूटर में, कार में, बस में, सोते समय, उठते समय, जब भी यार, जब भी आप देखते हैं प्रभु मेरी सहायता कर, बातें करिए, उससे बातें करिए। यही तो बोलते हैं हम संगति की बात, लिविंग रिलेशनशिप, लिविंग फेलोशिप, एक जीवित संचार हम अपने दिल से पवित्र आत्मा में होकर के प्रभु परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं परमेश्वर के साथ संगति करना। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं, हम बहुत संगति इधर उधर करें चर्चेस में, कोई फायदा नहीं। अरे साहब, असली चीज का असली कनेक्शन तो हुआ ही नहीं, कम्युनिकेशन विद गॉड, विथ माई सेल्फ। तो ये आप और मैं कर सकते हैं। कभी कभी मैं ये बात करता हूं, और आज सवेरे जब मैं ऐसे ही सोच रहा था, उठा था मैं, चल फिर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये बात आई और मैं बातें करने लगा प्रभु से अपनी आत्मा में। उसी प्रकार आप भी करी, शायद करते होंगे, मुझे नहीं पता। तो ये जरूर सोचिए। एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, और वो है प्रार्थना की बात हो गई कि हम उसको जान सकते हैं, हम उसके वचन को भी पढ़ें। उसका वचन, पवित्र वचन, जी हाँ, जीवन देने वाला वचन, दो धारी तलवार के समान वचन, उसको पढ़ करके मनन करना है। तभी वो हमें क्या बनाएगा? सिद्ध बनाएगा, अच्छे भले काम के लिए वो हमें तृप्त करेगा। जी हाँ, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 15, 16, 17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है? सुनिए। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। यह है संगति। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी उससे बात होती है ना? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी बात उससे होती है, परमेश्वर के साथ। जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो भाई परमेश्वर का टाइम होता है कि वो हमसे बातें करें, है कि नहीं? और वो बातें कैसे करता है परमेश्वर? बातें कैसे करते हैं? अपने वचन के द्वारा, बाइबल के वचन, है ना? पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, ध्यान देते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते, तो वो हमसे बात करता है। ये एक प्रकार का आदान प्रदान, एक प्रकार की संगति, लिविंग फेलोशिप परमेश्वर के साथ हर विश्वासी का होना बहुत जरूरी है। दूसरे लोग शायद ना जानते हो, लेकिन ये कार्य मेरे दिल के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन है? अरे भाई, पवित्र आत्मा का रेसिडेंस है ना, उसका घर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? तो पवित्र आत्मा हमें वास करता। तो ये सब बातें पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में प्रोत्साहित करती है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कंट्रोल होना चाहिए, वो हमारे जीवन का नियंत्रण करना चाहिए। तभी ये हवा फेलोशिप हो सकती है, संगति हो सकती है। सो प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। याद रहे कि हम परमेश्वर के मंदिर है, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्रता में होकर के हम ज्योति में चले, अंधकार में ना चले। और प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, गानों के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उससे वार्तालाप करते रहें। कभी कभी कुछ लोगों का टाइम होता है, लेकिन
ये जो है बे टाइम भी हो सकता है, रात को उठ गए बीच में तो तभी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना कर ले, एक छोटी सी आराधना कर, थैंक यू जीसस, प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, है ना। और इस तरह की बातें जैसे हम आपस में करते हैं ना भाई, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के साथ करना है, जीवित वार्तालाप, और उसका वचन हमारे जीवन में पूर्ण रीति से बसता जाए। ये है परमेश्वर की संगति उस हमारे साथ और हमारी संगति परमेश्वर के साथ। सो आइए हम उस संगति में संलग्न हो जाएं और आने वाले समय में और उसके साथ वार्तालाप करें, संगति करें, हैं, एक व्हाट वी कॉल लिविंग फेलोशिप, एक जीवित संगति। परमेश्वर इस वचन पर जरूर अपनी आशीष देगा।